हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डेप्रिसिएशन में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा थ्योरी और जर्नल पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। When it is decided by the enterprise to maintain the fixed assets account at original cost, the assets account is not credited with the amount of annual depreciation। तो इसमें बच्चे ये बता रहा है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कास्ट में ही रखना चाहते हैं, मतलब कि चेंज नहीं रख करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो हो रही है, ठीक है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन में क्रेडिट नहीं करेंगे और मशीनरी में क्रेडिट नहीं करेंगे हम, ठीक है, नहीं उसको हम करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो नहीं करेंगे। Asset account is thus carried forward to the subsequent years at original cost, that is historical cost। historical cost का मतलब कि जो उसकी पुरानी कॉस्ट है, शुरू में जो खरीदा था वही चलेगा। Provision for depreciation account is credited annually with the amount of depreciation and is carried forward to the subsequent years with accumulated figures। Provision for depreciation account has a credit balance and it is shown as deducted from the original cost of the assets in the balance sheet। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा उसमें हम उसको बढ़ाते रहते हैं। वो मान लो पहले साल अगर 10,000 है, दूसरे साल 20,000 हो जाएगा, तीसरे साल 30,000 हो जाएगा, और फिर हम उसको बैलेंस शीट में भी माइनस करते रहते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में से वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं एंड इट इज़ शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कास्ट ऑफ द एसेट्स। ओरिजिनल कास्ट में से माइनस हो जाता है बैलेंस शीट में। देखो, जब हमने बैलेंस शीट में दिखाना होता है वहाँ पे हमें सही वैल्यू दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। When assets is sold or discarded, provision for depreciation is closed by giving a debit। तो इसकी ज़रा जर्नल्स देखिए। When depreciation is provided, जब हम depreciation provide करेंगे इस कंडीशन में, तो हमारे पास जर्नल आएगा depreciation account, वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू provision for depreciation account। provision for depreciation हो गया आपका liabilities, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये नुकसान था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ट्रांसफर हो रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट से। फिर उसके बाद है व्हेन एसेट्स इज डिस्पोज्ड ऑफ और द लाइफ ऑफ द एसेट्स इज एक्सपायर, या उसको हम बेच रहे हैं या उसकी लाइफ खत्म हो रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है इफ प्रॉफिट ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, जब आप डिस्पोज्ड करते हैं, सेल करते हैं, उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो इसलिए डेबिट हुआ, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर लॉस होता है तो वो उसके रिवर्स में आती है, जैसे आपने पहले भी एसेट्स अकाउंट में बनाया है, और अगर आपका डेबिट में आ रहा था तो वो आपका प्रॉफिट था, अगर क्रेडिट में आ रहा था तो वो आपका लॉस था, वही आ गया, क्योंकि एसेट्स में अगर डेबिट हो रहा है, एसेट्स डेबिट हो रहा है, तो एसेट्स के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है। जब आप लेजर में एंट्री करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। और अगर लॉस है तो वो रिवर्स में आ जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ज़रा देखिए ये क्वेश्चन, रोशन लाल बॉट ए मशीन बाय चेक 1,80,000 on 1st April 18। इट्स प्रोबेबल वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 10 years, 10 years है, एंड स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 20,000। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू पर्सन जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 2 years। तो उसके आपने 2 years की जर्नल एंट्रीज करनी है। व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर अकाउंट, तो वो सेम प्रोविजन भी अगर दिया होगा। बुक्स आर क्लोज ईच ईयर 31 March, ठीक है। तो देखिए ज़रा जर्नल कैसे करेंगे हम, देखिए इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना निकलेगा आपका, 1,80,000 का उसने ख़रीदा है, और माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 years थी उसकी लाइफ, तो ये बना 16,000, डेप्रिसिएशन बन रहा है 16,000।
तो मशीनरी सबसे पहले आपने खरीद रहे हैं तो मशीनरी टू बैंक अकाउंट 1,80,000। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही एंडिंग में डेप्रिसिएशन को आपने ट्रांसफ़र करना है, जो आपको मैंने जर्नल पहले बताया था वही आपने लर्न करना है। उसी के साथ देखिए ज़रा, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। फिर उसको नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, क्योंकि इस बार हम एसेट्स में नहीं ले रहे, प्रोविजन में ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 2 साल का एक जैसा आ गया। आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी में आप डेप्रिसिएशन तो लेना ही नहीं है, 1,80,000 की लिए फर्स्ट ईयर, कैरी डाउन भी 1,80,000 ही हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 1,80,000 है, कैरी डाउन भी उतना ही होगा, क्योंकि आपका कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो सारा ट्रांसफ़र प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए ज़रा क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो हम जर्नल से भी देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है नहीं, जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट में आ रहा है 16,000, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो वो इसलिए आ गया डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट में एंट्री क्रेडिट में ले लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही हुआ। फिर आपने बनाना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखिए ज़रा कैसे बनेगा, देखो जर्नल से ही 31 मार्च 19 को देखो दिया हुआ क्रेडिट में, ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन में आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आएगा आपका 16,000, ठीक है, और डेबिट से इसका बैलेंस इसका डेबिट से बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, और ब्रॉट डाउन 16,000 हुआ, ठीक है, और इस साल एक और डेप्रिसिएशन हो गया 16,000, 32,000 हो गया, तो टोटल 32,000 कैरी डाउन हो गया आपका, ठीक है, यही करना था इसमें।